दोस्तों आज जो कमाल हुआ है स्त्री 2 के मेकर्स ने, राजकुमार राव ने, श्रद्धा कपूर ने, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आज ऐसा कलेक्शन देखने को मिलेगा, बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आज स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 2024 के सारे अंक गणित बदल डाले, सारे रिकॉर्ड्स बदल डाले और ये 2024 की बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है हिंदी वर्जन में। इसने आज ऋतिक रोशन की फाइटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो इसी साल 26 जनवरी को रिलीज हुई थी और उसने 24 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। इसकी जो कमाई है उससे लगभग दुगनी है। आज 15 अगस्त पर इस मूवी ने लगभग 46 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी और इसके बाद में ये भारत में ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ चुकी है। बड़ी बड़ी मूवीज़ को इसने पछाड़ दिया है, इंक्लूडिंग बाहुबली 2। बाहुबली ने पहले दिन 41 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी वर्जन में, इसने 46 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब टॉप 10 की इस लिस्ट में कौन कौन सी मूवीज़ और किन किन को स्त्री 2 ने पीछे छोड़ा, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहले आज के कलेक्शन में क्या क्या अचीव किया राजकुमार राव की मूवी ने, उसके बारे में बात कर लेते हैं। राजकुमार राव के करियर की ये सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है ओपनिंग डे पर पैसा कमाने के मामले में। इससे पहले इसी साल उनकी मूवी आई थी मिस्टर एंड मिसिज माई, उस मूवी ने 6 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए थे ओपनिंग डे पर। इसने उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमाया है और वो जो मिस्टर एंड मिसिज माई मूवी थी उसका लाइफ टाइम जो कलेक्शन था वो 36 करोड़ रुपए था। इसका कलेक्शन एक दिन में उसके लाइफ टाइम कलेक्शन को क्रॉस कर चुका है। तो मतलब ये एक माइलस्टोन है राजकुमार राव के करियर का। बार बार दिमाग में राजकुमार आ रहा है। और साथ ही मुझे लगता है कि राजकुमार राव बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अब एक्टर बन चुके हैं जिनकी मूवी पहले दिन रिलीज़ हुई और पहले दिन ही अपने बजट को रिकवर कर कर प्रॉफिट में चली गई है। क्योंकि इस मूवी का जो बजट था 40-45 करोड़ रुपए बताया जा रहा था और ये मूवी अब तक टोटल 54 करोड़ रुपए कमा चुकी है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, बुधवार को रात को 9:30 बजे के बाद में इसके कुछ लेट नाइट शोज़ रखे गए थे जिससे इसने 8 करोड़ रुपये कमाए कल। आज गुरुवार को इस मूवी का जो कलेक्शन था वो 46 करोड़ रुपये हुआ और इसका टोटल कलेक्शन अब हो चुका है 54 करोड़ रुपये। इसके पास में अभी भी पूरा लंबा वीकेंड है इस बार 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करने के और मुझे लगता है कि ये इस वीकेंड पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर देगी और राजकुमार राव के करियर की सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी वीकेंड पर पैसा कमाने के मामले में भी। इससे पहले राजकुमार राव की ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी स्त्री ही थी जो कि स्त्री 2 का पार्ट 1 था जिसने 31 करोड़ रुपये कमाए थे। तो वो कलेक्शन तो ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। अब बात करें ओपनिंग वीक की, तो ओपनिंग वीक पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली इनकी मूवी भी स्त्री ही थी जिसने 60 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी पहले हफ्ते में। तो ये सभी माइलस्टोन ये मूवी जल्द ही तोड़ने वाली है। फिर से आ जाते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रैंकिंग पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के इतिहास की 7वें नंबर की मूवी बन चुकी है सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ओपनिंग डे पर। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है जवान जिसने ओपनिंग डे पर 75 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे नंबर पर है एनिमल जिसने 63 करोड़ रुपए कमाए। तीसरे पर है पठान जिसने 57 करोड़ रुपए कमाए थे। KGF चैप्टर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है जिसने 53 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। 5वें नंबर पर है वार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जिसने 53 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए थे। और 6th पोजीशन पर है आमिर खान की ठग ऑफ हिंदुस्तान जिसने 52 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी लेकिन बाद में ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। और 7th पोजीशन पर है राजकुमार राव की स्त्री 2 जिसने 46 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है हैप्पी न्यू ईयर जिसका रिकॉर्ड आज ही तोड़ा है स्त्री 2 ने जिसने 44 करोड़ 97 लाख रुपए कमाए थे। और साथ ही सलमान खान की टाइगर 3 का रिकॉर्ड भी आज स्त्री 2 ने तोड़ा है। ये अब 9वें नंबर की पोजीशन पर आ चुके हैं। इसने 44 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे ओपनिंग डे पर। 10वें नंबर पर भी सलमान खान की मूवी भारत है जिसने पहले दिन 42 करोड़ रुपए कमाए थे। 11वें नंबर की पोजीशन पर बाहुबली 2 अब आ गई है। बाहुबली 2 इस लिस्ट में टॉप 10 पोजीशन पर थी। इसने पहले दिन 41 करोड़ रुपए कमाए थे लेकिन स्त्री 2 ने आज बाहुबली 2 को टॉप 10 की लिस्ट से बाहर कर दिया। ये इसके लिए बड़ी अचीवमेंट है। और जैसा कि अभी आपको पता है कि कल की 2898 AD मूवी भी थिएटर में लगी हुई है, उसने भी पहले दिन 22.5 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी वर्जन में। इसकी कमाई उससे दुगनी है। अब बात करें ऑक्यूपेंसी की, तो इसकी थिएटर में ऑक्यूपेंसी 75% के करीब रही जो बहुत ही शानदार ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग में इसके शोज़ 55% ऑक्यूपेंसी के साथ में चले थे। आफ्टरनून में इसकी ऑक्यूपेंसी 84% होगी, इवनिंग में 85% और नाइट शोज़ में इसकी ऑक्यूपेंसी 88 से 90% के बीच में हो गई। तो कुल मिलाकर थिएटर हाउसफुल थे सारे के सारे। अब कहाँ कहाँ पर इस मूवी का ज़्यादा जलवा रहा है और कहाँ पर इसका जलवा थोड़ा सा कम रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
मुंबई में इसके 1100 शोज़ के करीब रन हुए थे, उनमें ओवरऑल ऑक्यूपेंसी इसकी 80% के करीब थी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थिएटर में अगर 75% से ऊपर किसी की ऑक्यूपेंसी होती है तो उसको हाउसफुल ही समझना चाहिए, क्योंकि आगे की 2-3 जो रोज़ होती हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ से जो मूवी का व्यू है वो अच्छा नहीं आता और मूवी की जो कलर्स है वो आंखों पे लगते हैं और आंखों में थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से वो रो खाली होती हैं। बट इसके केस में 75% से भी ऊपर ऑक्यूपेंसीज आ रही है, मतलब लोग उन सीटों पर भी जाकर बैठ रहे हैं जो कि कंफर्टेबल भी नहीं है। नेशनल कैपिटल रीजन में इसके 1170 शोज़ रन हुए थे, जिसमें 85% के करीब ऑक्यूपेंसी थी। वाओ। पुणे में 440 शोज़ में 79% ऑक्यूपेंसी थी, मतलब 80% के करीब थी। बेंगलुरु में 275 शोज़ में इसकी 86% के करीब ऑक्यूपेंसी थी। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है ये। हैदराबाद में 77% ऑक्यूपेंसी थी, 200 शोज़ थे हैदराबाद में। कोलकाता में 75% थी, 311 शोज़ में। अहमदाबाद में, गुजरात में हमेशा कम होती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। गुजरात में फर्स्ट डे जब कोई मूवी रिलीज़ होती है तो उसकी ऑक्यूपेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही होती है। तो गुजरात में इसकी ऑक्यूपेंसी सबसे कम थी, 53%, 651 शोज़। चेन्नई में फिर से 80% थी, 80 शोज़ रन हुए थे। सूरत में 40%, सूरत भी गुजरात में है ना भाई, तो कम तो होगी। सूरत में 40%, 332 शोज़ में। जयपुर में 83% ऑक्यूपेंसी थी, 138 शोज़ रन हुए थे। चंडीगढ़ में 80% ऑक्यूपेंसी थी, 138 शोज़ रन हुए थे। भोपाल में 81% ऑक्यूपेंसी थी, 106 शोज़ रन हुए थे। और लखनऊ में 87% ऑक्यूपेंसी थी, 254 शोज़ रन हुए थे। ज़्यादातर इलाकों में जो ऑक्यूपेंसी है वो 75% से ज़्यादा है, मतलब पूरे देश में थिएटर हाउसफुल गया, तभी ये मूवी 46 करोड़ रुपए कमा पाई। अब बात करें फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मुझे लगता है कि फ्राइडे को इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, क्योंकि फ्राइडे कोई छुट्टी नहीं है, वर्किंग डे है। और उस हिसाब से मुझे लगता है इसका जो कलेक्शन है लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए के बीच में होना चाहिए।